Big appeal, but that hit nothing. No bat involved. Young umpire Imran keeping his cool when everybody else is losing their heads around him. अस्सलाम वालेकुम। इमरान मुनीर आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे वादा किया था कल के वीडियो रात को अपलोड होगी, लेकिन ऑर्गेनाइज़र की तरफ से कॉल आने की वजह से मुझे रात अचानक ग्राउंड जाना पड़ा, जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड ना हो सकी। तो जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो वो वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें जो हमारे क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, लेकिन उसमें से मैंने अभी 5 क्वेश्चन निकाले हैं, क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस का आंसर देते हुए जो है वो आसानी से एक वीडियो बन जाएगी जो 7-8 मिनट पर होगी। तो इसलिए हमें इतना ही फोकस करना है कि ताकि 4 से 5 क्वेश्चन जो है उनके डिटेल्स के साथ जो है वो आंसर दिए जाएँ, ताकि सबको फ़ायदा हो। लाजमी नहीं है कि जिसने जो क्वेश्चन भेजा है उसको उसी का ही आंसर चाहिए। लाजमी बात है कि जो सिनेरियोज़ जो वाक़यात हो जाते हैं ग्राउंड के ऊपर, या जो डिसीजंस हो जाते हैं, कभी कभी सारे कंफ्यूज होते हैं कि क्या असल डिसीजन क्या था, जो गलत हो गया हमारे साथ या सही हुआ। तो इसलिए हम इसको ब्रीफली देखेंगे कि क्या कौन सा डिसीजन कैसे होना चाहिए और क्या कहता है लॉ। तो सबसे पहले हमारी आज की ये वीडियो, मैं इसके जो है वो थंबनेल के ऊपर वीडियो नंबर भी लिख दिया करूँगा, ताकि नेक्स्ट हमें रेफरेंस देना पड़े तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो कि किसी का कोई क्वेश्चन या कोई आंसर दोबारा से अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसका हम रेफरेंस की बजाय वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उसको रेफरेंस दे दें कि कौन सी वीडियो में है। तो ये वीडियो नंबर 1 है हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की। और इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो नईम खान नियाज़ी भाई ने मियाँ वाली से भेजा है। उन्होंने कहा है कि इमरान भाई, अगर नो बॉल पर खिलाड़ी हिट विकेट हो जाए तो विकेट किसके खाते में जाती है? नो बॉल, बीमर, फुल टॉस या पाँव, फुट फॉल्ट, जैसी भी नो बॉल। लेकिन उन्होंने बीमर का पूछा था स्पेसिफिकली। तो लेकिन मैं बता दूं कि नो बॉल कोई भी हो, उसमें जो है वो एक बात याद रखें नईम भाई और तमाम दोस्त देखने वाले, कि जो भी विकेट क्रेडिट में जानी होती है बॉलर के, मीन के जिस पे बॉलर का नाम आता है आउट होने पे, अगर नो बॉल होती है या फ्री हिट है तो इस सूरत में दोनों ही वो डिसक्रेडिट हो जाएंगी और इसमें कोई भी विकेट जो है वो बॉलर के खाते में नहीं जाएगी। तो हिट विकेट चूँकि बॉलर के खाते में जाती है, उसके क्रेडिट पे जाती है, तो इसलिए हिट विकेट नहीं होती। हाँ, इसमें जो मैं इसको ऐड करता चलूँ ताकि इसमें हमें दोबारा से नई वीडियो ना बनानी पड़े, या नया कोई क्वेश्चन आता है था इसी को बंदा देख के तो अपना वो असेस कर लेता है कि हमारा डिसीजन क्या है। 3 तरह के आउट जो हैं वो होते हैं नो बॉल के ऊपर, इसी तरह से फ्री हिट के ऊपर। तो ये नो बॉल और फ्री हिट का कानून तकरीबन सेम है, क्योंकि नो बॉल पे भी विकेट नहीं होती और फ्री हिट पे भी विकेट नहीं होती, लेकिन नो बॉल पे भी रन आउट होता है और फ्री हिट पे भी रन आउट होता है। तो इस तरह से नो बॉल पे अगर रन आउट होता है तो वो रन आउट जो है वो तस्वर किया जाएगा। और दूसरा जो है वो हिट द बॉल ट्वाइस है। हिट द बॉल ट्वाइस भी क्योंकि क्रेडिट जो है वो बॉलर के खाते में नहीं जाता, तो इसलिए उस अगर नो बॉल पे हिट द बॉल ट्वाइस। अब हिट द बॉल ट्वाइस की डेफिनेशन क्या है कि बैटर ने एक शॉट खेला है, खेलने के बाद बॉल जो है वो दोबारा उसके पास ही पड़ा है या बाउंस हुआ है, तो उसने दोबारा ज़ोर से विलफुली, मतलब अपनी ख्वाहिश के हिसाब से चाहते हुए दानिस्ता तौर पे बॉल को दोबारा से हिट किया है, तो वो हिट द बॉल ट्वाइस। अगर अपील करती है टीम तो वो आउट दिया जाएगा। हाँ, अगर इसके दूसरी तरफ लॉफुली अगर वो करता है कि अपनी विकेट को गार्ड, मतलब हिफाजत करने के लिए अपनी विकेट्स का, कि बॉल स्टंप्स में जा रही थी तो उसने जो है वो बॉल को स्टंप्स में जाने से रोका है बैट के साथ, तो इस सूरत में वो आउट नहीं होगा, वो हिट द बॉल ट्वाइस नहीं होगा। हिट द बॉल ट्वाइस प्रॉपर ऐसे होगा कि उसके पहले उसने शॉट मारा है, बॉल वहीं रह गया, फिर उसने दोबारा ज़ोर से शॉट मार दिया है, और ये जाने अनजाने में जैसे भी है, लेकिन वो हिट दोबारा नहीं मार सकता, इसको हिट द बॉल ट्वाइस कहते हैं। तो ये दूसरी तरह का आउट हो गया, नो बॉल पे रन आउट, हिट द बॉल ट्वाइस। और तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड भी एक तरह का रन आउट में ही आता है, लेकिन उसका नाम ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड इसलिए रखा गया है कि बॉलर बॉल करता है, पॉ की नो बॉल हो जाती है, या फ्री हिट पे शॉट बैटर मारता है, तो वो भाग रहा होता है, इसी असना में बॉल फील्डर के हाथ में जाती है, वो थ्रो करता है और बैटर, दोनों साइड के बैटर्स अपनी अपनी विकेट्स के सामने आ जाते हैं जानबूझकर, कि अगर उनको लग रहा हो कि हम पहुंच नहीं पाएंगे तो इसलिए उसके रास्ते में आकर रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, या फील्डर को इंटरसेप्ट करते हैं, या किसी तरह से भी इंटरसेप्शन जो है वो बॉल की या खिलाड़ी के दरमियान आने की, बॉल और खिलाड़ी के दरमियान, थ्रो के दरमियान आने की अपने जो है वो जानबूझकर, तो वो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड कहलाता है। तो इस सूरत में भी ये अंपायर की देखना होता है, अंपायर की स्वाबदीद है, वो देखेगा कि बैटर ने अगर डायरेक्शन चेंज नहीं की, मतलब अगर वो पहले से ही विकेट के दरमियान में भाग रहा था
तो वो विकेट के दरमियान में भागा जाता है। हालांकि विकेट के दरमियान में भागना अलाउड नहीं होता, लेकिन अगर सीमेंट पे क्रिकेट हो रही है, कंक्रीट क्रिकेट है, या उसने स्पाइक्स नहीं पहने हुए, नेल्स नहीं है उसके पहने हुए, और वो अपनी तेज़ी से रन बनाने के लिए जा रहा है, तो वो बात की बात है कि उस पर अंपायर वार्न करता है, उसको नहीं करता। लेकिन वो अगर सीधा जा रहा है और उसने अपनी ऐसे डायरेक्शन चेंज नहीं की, तो फिर वो आउट नहीं होगा ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। बेशक अपील करें, जो मर्जी करें, बॉल उसकी बॉडी को टच हो गया, बल्ले को टच हो गया। हाँ, अगर बैटर ऐसे भाग रहा है और देखता है पीछे मुड़ के या इधर देखता है, तो बॉल आने की सूरत में वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। उसी सूरत, उसी जैसे अभी उसने ऑफ साइड पे शॉट खेला और वो मिडल में भाग रहा था, जैसे उसने देखा ऑफ पॉइंट या गली से थ्रो आ रही, तो वह इस तरह अपनी डायरेक्शन चेंज करके विकेट के सामने आ गया ताकि उसको विकेट में हिट ना हो बॉल। तो उस सूरत में अगर फील्डिंग टीम अपील करती है तो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट होगा। तो इस तरह नहीं भाई, ये आपके सवाल का जवाब है कि 3 तरह के आउट होते हैं नो बॉल के ऊपर। एक रन आउट होता है, एक हिट द बॉल ट्वाइस होता है, और ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। ये तीनों ही किस्म के आउट फ्री हिट पे भी होते हैं। तो इसलिए हिट विकेट जो है वो बॉलर के क्रेडिट में जाती है, तो हिट विकेट आउट नहीं होगा। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब तफसीली मिल गया होगा। तो इसके बाद आपने फिर दूसरा सवाल किया है कि बैटर अगर निकल कर शॉट मारता है, बॉल बीट होने पर वापस क्रीज़ में आते हुए वो विकेट बल्ला उसका विकेटों में लग जाता है, तो इसका क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही जो है वो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। लेकिन जो अंपायर्स अच्छे लेवल पे अंपायरिंग करते हैं या जिन्होंने जो क्वालिफाइड हैं, उनको तो सबको पता है कि ये क्या है। लेकिन चूँकि हम गांव सतह के ऊपर या छोटी क्रिकेट में, क्लब लेवल क्रिकेट में अपने ही लड़के खड़े हो जाते हैं बैटिंग टीम के अंपायरिंग के लिए, नॉर्मली ऐसे ही होता है सब जगह पे क्लब क्रिकेट में, तो हम लोग जो है वो उसको हमें पता नहीं होता, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं इसमें ये वो। तो ये भी उसी की एक किस्म है, हिट विकेट की एक किस्म है। अब इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है चीज़ों को कि ये बैटर ने निकल के शॉट मारा है और वो रन आउट और या स्टंप से बचने के लिए वापस जल्दी से अपनी क्रीज़ में आया और उसी स्नाम में उसका बैट लग गया है, तो ये नॉट आउट होगा, क्योंकि उसने अपनी विकेट्स गार्ड की हैं। जिस तरह से मैंने पहले आपके सवाल में बताया कि अपनी विकेट्स गार्ड करने की सूरत में वो हिट विकेट या ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड जो है वो हिट द बॉल ट्वाइस भी आउट नहीं होता। तो इसलिए हाँ, एक सूरत में वो आउट होगा कि उसने शॉट मारते हुए ज़ोर से शॉट मारा और भागने की सूरत में भागने लगा है, तो उसका पाँव स्लिप हो गया और वो विकेटों में लग गया, तो ये हिट विकेट आउट होगा। इस सूरत में हिट विकेट आउट होता है। वापसी पे या रन लेते हुए या अपनी शॉट मार के स्टंप आउट बचने के लिए अगर वो डाइव मारते हैं बैटर और उसका बल्ला या उसकी बॉडी या उसका कोई भी चीज़ विकेटों में लग जाती है, तो उस सूरत में जो है वो नॉट आउट होगा। हाँ, एक चीज़ और इसमें मुझे याद आ गई कि अगर कोई भी चीज़ बैटर की डिटैच होके, ये मतलब उसने हेलमेट पहना हुआ है, उसके हाथ में ग्लव्स हैं, उसका शू है, वो खेलते हुए शॉट खेलते हुए बॉल इन प्ले में है, तो उसका उतर के हेलमेट, ग्लव्स, बैट या शू या कोई बॉडी की चीज़ जो उसके साथ थाई पैड वगैरह अगर उसने ऊपर से बांधे हुए हैं, वो निकल के अगर विकेटों में लगती है, तो ये हिट विकेट आउट होगा। इस सूरत में हिट विकेट होता है, और जो आपका क्वेश्चन था उसमें वो नॉट आउट होगा। और आपका तीसरा सवाल है कि बैटर को हेड इंजरी पर तब्दील किया जा सकता है या किसी भी प्लेयर को। तो ये जो 2016-17 के लॉज जब चेंज हुए थे, अमेंड किए गए थे आईसीसी में, उसके बाद फिर दोबारा चेंजेस हुए हैं तो 2020 या 21 में, तो उसमें ये कहा गया था कि चूँकि अक्सर जब 2018 या 19 में फिल ह्यूज़ की डेथ हुई थी, बॉल लगे, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था क्रिकेट में, बॉल लगने की पर डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे लॉज जो है वो चेंज हुए थे। तो अब इसको जो है वो बैटर अगर बॉल लगता है हेड में, सिर्फ बैटर का नहीं, फील्डिंग साइड के भी अगर हेड इंजरी हो जाती है, किसी की सीरियस इंजरी हो जाती है और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बंदा अब खेल नहीं सकता, या अंपायर्स समझते हैं कि इसका खेलना जो है वो अब ख़तरनाक होगा उसके लिए, तो फिर वो जो है वो उसको किया जाता है कंकशन रिप्लेसमेंट उसको कहते हैं। और कंकशन रिप्लेसमेंट में सेम प्लेयर को जो है वो चेंज किया जाता है, सेम रिप्लेसमेंट होती है। जैसे कि अगर बैटर को इंजरी हुई है तो सेम बैटर ही आएगा, इस तरह का बैटर ही मतलब आएगा, कोई ऑलराउंडर या बॉलर नहीं आ सकता। और अगर किसी बॉलर को इंजरी हुई है और वो, तो फिर वो बॉलर उसी तरह का बॉलर आ जाएगा। हाँ, कोई ऑलराउंडर को इंजरी हुई है तो फिर ऑलराउंडर को ऑलराउंडर के साथ रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन अगर कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ पे उसके साथ का कोई इस तरह की रिप्लेसमेंट उनके पास नहीं है, तो फिर ये कंसेंट ऑफ द अंपायर जो है वो देखा जाएगा कि वो प्योरली उनका डिसीजन होगा कि किस तरह से किसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो हेड इंजरी की सूरत में इसको कंकशन रिप्लेसमेंट कहते हैं। सेम प्लेयर को सेम प्लेयर के साथ, सेम तरह के प्लेयर के साथ तब्दील किया जा सकता है।
तो आपके तमाम सवालों के जवाब नईम भाई हो गए हैं। अगला सवाल मुझे भेजा है कलीम अब्बास मुग़ल भाई ने हासिलपुर से, और इस्लान हैदर बुखारी ने कमेंट किया था यूट्यूब के हमारे वीडियो के ऊपर। तो उनका मुझे नहीं पता इस्लान हैदर बुखारी कहाँ से हैं, लेकिन वेलकम। दोनों का क्वेश्चन सेम था कि सीमेंट में क्रिकेट खेलते हुए, सीमेंट में आजकल टेप बॉल क्रिकेट होती है, हार्ड बॉल क्रिकेट भी होती है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खेली जाती है, अरब कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा होती है, गल्फ़ कंट्रीज़ में। तो उसमें कुछ पिचें हाफ़ होती हैं और कुछ फुल पिच रखी जाती है सीमेंट की, और चूँकि चौड़ाई जो है पिच की 10 फीट, तो नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल जो है 10 फीट होते हैं, तो 10 फीट तो नहीं होती, 8 फीट 9 फीट तक पिच बना लेते हैं। तो सवाल उनका है कि सीमेंट क्रिकेट में बॉल अगर पिच से बाहर बॉलर कर दे तो क्या है, और अगर पीछे गिर जाए, मतलब अगर 66 फीट की पिच होती है तो 40 फीट की पिच नॉर्मली बना लेते हैं टेप बॉल खेलने के लिए या क्लब क्रिकेट की हार्ड बॉल खेलने के लिए भी, तो उसमें क्या है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपकी बॉल जो है वो पिच से बाहर गिरती है तो वो नो बॉल होगी, पिच से बाहर गिरने की सूरत में नो बॉल होगी, और पीछे गिरने की सूरत में डेड बॉल होगी। तो इसमें मैंने एक स्केच बनाया आप लोगों की आसानी के लिए कि अगर आप देखें कि आपका बॉल इस साइड से, अगर मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये पिच है, और इस पिच में अगर आप बॉल देखें, बॉल अगर यहाँ पे गिरता है तो यहाँ पे पिच से बाहर फुल टॉस जाके पिच से बाहर विकेटों के भी पीछे फुल टॉस बॉल है, लेकिन वेस्ट हाई फुल टॉस नहीं है, बीमर नहीं है, यहाँ आके अगर गिरता है बॉल कीपर के पीछे, बेशक विकेटों से बाहर भी हो, तो फिर वो नो बॉल नहीं होगा, वो वाइड बॉल होगा। क्योंकि नो बॉल के लिए विकेटों में 10 फीट से बाहर और 66 फीट स्टंप टू स्टंप के अंदर गिरना बॉल ज़रूरी है। मतलब 66 फीट की जो पिच है, ये 66 फीट की पिच हमने बनाई, स्केच बनाया, इसमें अगर बॉल यहाँ पे इस पीछे वाली जो स्टंप्स वाली लाइन है, इसको बॉलिंग क्रीज कहते हैं, बॉलिंग क्रीज के पीछे अगर बॉल जाके गिरता है तो फुल टॉस भी है बेशक, और बाहर भी है 10 फीट पिच से बाहर, तो ये जो है वो वाइड बॉल होगा, नो बॉल नहीं होगा। और दूसरी तरफ मैंने बनाया है नो बॉल का स्केच कि ये 66 फीट आपके पूरे हो गए स्टंप टू स्टंप यहाँ पे, और यहाँ से पॉपिंग क्रीज़ है, ये बॉलिंग क्रीज़ है, ये टर्न क्रीज़ है, और ये पॉपिंग और बॉलिंग क्रीज़ के दरमियान में जाके गिरता है बॉल, स्टंप से पहले गिर जाता है, और है फुल टॉस और 10 फीट से बाहर है, पिच से बाहर है, तो ये नो बॉल होगा। ये बड़ी समझने की चीज़ है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो उसमें मैं आपको बताता हूँ, इसी से रिलेटेड है वो भी, वो उसका मैं आंसर देता हूँ। आप लोगों के आंसर जो है वो आ गए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे दोबारा से कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पहले भी दिया गया है, इसमें भी हम वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। उमर मुआज़ भाई लाहौर से पूछते हैं कि फुल टॉस बॉल अगर पीछे कीपर के पास जाकर गिरे तो क्या है। अब देखें, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जिस तरह से मैंने रिप्लाई किया है, पहले आंसर किया है पहले क्वेश्चन का कलीम अब्बास भाई और अरसलान हैदर बुखारी साहब के क्वेश्चन का, तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि ये फुल टॉस बॉल कीपर के पास जाके वो कह रहे हैं गिरा है, और अब वो अगर फुल टॉस बॉल अगर बीमर है, बॉडी अबव द वेस्ट हाइट है, कहीं भी जाके गिरे तो वो नो बॉल होगी। क्योंकि हम लोग जो है वो लॉ को जो समझने की कोशिश करें आप लोग सबके, अगर वाइड और नो में से सबसे सुपरसीड कौन सी चीज़ करेगी, नो बॉल। नो बॉल वाइड को सुपरसीड कर जाएगी। मतलब अगर अंपायर ने वाइड बॉल दिया है, नॉन स्ट्राइकर वन अंपायर जिसको हम सामने वाले अंपायर कहते हैं, बॉलर एंड वाला अंपायर, और एक स्क्वायर लेग में अंपायर खड़े होते हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड वाले अंपायर, तो मतलब मैं सामने अंपायर कर रहा हूँ अंपायरिंग के बॉलिंग एंड पे, तो मैंने वाइड बॉल दे दिया। अब स्क्वायर लेग अंपायर पे जो अंपायर खड़े थे उनको फुल टॉस, हाई फुल टॉस लगी है, या दूसरा बाउंसर अबव द हेड गया है या अबव द शोल्डर गया है, तो दूसरा बाउंसर है, तो उन्होंने नो बॉल दे दी है। तो अब कौन सा डिसीजन देखा जाएगा, नो बॉल वाला पहले देखा जाएगा, क्योंकि नो बॉल जो है वो सुपरसीड करती है वाइड बॉल को। तो इसलिए उमर भाई, अगर आपका कहने मुताबिक बॉल जो है वो जाकर गिरा है कीपर के पास, अबव द वेस्ट हाई था, तो वो नो बॉल है। और अगर वो फुल टॉस जाके वैसे कीपर के पास गिरा है और लेग स्टम्प या ऑफ स्टम्प से बाहर है, पिच से ऊपर नीचे इससे कोई लेना देना नहीं है, वो वाइड बॉल होगा। क्योंकि अगर लेग स्टम्प और ऑफ स्टम्प से बाहर फुल टॉस पीछे चला जाता है, अबव द वेस्ट हाइट नहीं है, तो वो वाइड बॉल होगी, जिससे इससे पहले आंसर मैंने किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे, और भी क्वेश्चंस आ चुके हैं अब तक, तो मैं उनकी वीडियो जो है वो नेक्स्ट बनाऊंगा। आप लोग सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो क्वेश्चंस हैं, वो मुझे पोस्ट करते रहें मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, जो कि दिया गया है नीचे 0300 7922 199।
और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, आपकी सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपके साथ डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस जो है वो शेयर करता रहूं, ताकि हम इसको लेकर चलें और क्रिकेट लॉज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप हासिल करने की कोशिश करें। जितना नॉलेज हमारे पास है, जितना हमारे उस्तादों से हमें हासिल हुआ है, और हम मज़ीद हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। एक बहुत डीप सी है जो क्रिकेट के कानून है। देखने में बहुत आसान होता है कि हमने इतनी क्रिकेट खेली है, इतना कुछ किया हुआ, लेकिन जब हम आते हैं लॉज की तरफ तो यकीन करें, जब हम एग्ज़ाम देने गए थे एम्पायरिंग का, तो हमें ऐसे लग रहा था 23 साल की क्रिकेट खेलने के बाद कि हमें कुछ नहीं पता। बिलीव मी, ये एक इंटायरली डिफरेंट फील्ड है। और रिस्पेक्ट किया करें अंपायर्स की, क्योंकि वो जो क्वालिफाइड अंपायर्स खड़े होते हैं, जो उनके पास नॉलेज होता है, वो हमारे पास नहीं होता। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। उम्मीद हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।